मैं उसी कमरे में रहूंगी जहां मेरा हस्बैंड रहता है। मुझे इस वक्त सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं अपनी भाभी का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकूं। तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करवाना। मैं आपके ये फूलों और डेकोरेशन से बहलने वाली नहीं हूँ। देनी पड़ेगी तुम्हारी मोहब्बत। कैसे खूब अपने आप को कैश करवा रही है। निकाह हो जाने के बाद जैद आखिरकार अपने बाप के घर पर वापस आ ही जाएगा। मुबशरा उसे लेकर आ रही होगी तो रास्ते में उससे वादा लेगी कि उसने उसकी खातिर बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ किया है, इसीलिए वो उसे तलाक ना दे और उसका जग में मजाक ना बनवाए। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं जानती कि आयरा आकर उसको कितना जलील करने वाली है। आयरा अपने सारे बदले लेने वाली है। जब मुबशरा उसे बताएगी कि उसके लिए गेस्ट रूम को उन्होंने साफ कर दिया और फूलों से सजा दिया है, तब आयरा उसे टक्का सा जवाब देते हुए कहेगी कि उसे डेकोरेशन या फूलों की ज़रूरत नहीं है। वो अपने शौहर के साथ उस कमरे में रहेगी जहां उसका शौहर रह रहा है। एक तरह से उसने मुबशरा को जता दिया कि अब जैद के कमरे में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आयरा के इस तरह की बातें सुनकर जैद भी खूब शर्मिंदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ आसिफ साहब हैं जो कि इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जैद को जता रहे हैं कि ये है उसकी मोहब्बत जिसकी खातिर उसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। आज ये लड़की किस तरह अपने आप को कैश करवा रही है ये तो सबको ही नजर आ रहा है। जैद आयरा की इन बातों से खुद भी हैरान रह जाएगा, लेकिन आयरा जब उसे बताएगी कि उसने अपनी भाभी के लिए ये सब कुछ किया है, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती जब तक कि उनके मुस्तकबिल का कोई बेहतर हल और बेहतर फैसला नहीं हो जाता। इसलिए जैद को मजबूरन आयरा की बात मानकर उसकी भाभी के अकाउंट में तो पैसे जमा करवाने ही होंगे, लेकिन साथ में उसे ये भी एहसास हो जाएगा कि आयरा उसे ब्लैकमेल कर रही है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक